पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहां जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गानों से भी युक्त और ज्ञानम निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। बोलो जय श्री कृष्ण। भारतीय परंपराओं में ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ? भगवान के मुख से। क्षत्रिय का जन्म कहां से हुआ? भगवान की भुजाओं से। वैश्य का जन्म कहां से हुआ? भगवान के उदर से। और शूद्र का जन्म कहां से हुआ? भगवान के पैर से। हिंदू धर्म अर्थात असमानता, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, शोषण करने की एक ऐसी संज्ञा, ऐसा नाम है जो कि ब्राह्मणों ने शूद्रों, अछूतों, आदिवासियों को दी है। वैसे हिंदू शब्द सिंधु नदी के आसपास के लोगों को दिया हुआ एक नाम है। सिंधु से हिंदू शब्द आया है, लेकिन आज के समय में हिंदू उन अनपढ़ अनभक्तों के लिए बोला जाता है जो बिना सोचे समझे हिंदू के नाम पर दंगा करते फिरते हैं। ये वो हथियार हैं जो बिना विचारे, बिना सोचे समझे धर्म के ठेकेदारों को सुरक्षा देते फिरते हैं। मैं ऐसे अनपढ़ अनभक्तों को समझाना चाहता हूं कि आप ब्राह्मणों को छोड़ दें तो आपकी जनसंख्या 100 करोड़ के आसपास है और ब्राह्मण वर्ग चाहता है कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करें, उनके ऊपर कोई आंच ना आने दें, चाहे आप लोग अपनी जान से ही क्यों ना हाथ धो बैठें। दंगे में कोई केस लगेगा तो उसे भी आप ही झेलोगे या फिर आपका परिवार झेलेगा। ये लोग नहीं झेलेंगे। आज के समय में हम जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं वो हिंदू धर्म असल में ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि इस धर्म में जिसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो केवल ब्राह्मण वर्ग है। आप क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों या दलित, आदिवासी, आप कोई भी हों, आपको किसी से नीचे और किसी से ऊपर होना ही पड़ेगा। यही हिंदू धर्म की सच्चाई है। हिंदू धर्म में समानता हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदू धर्म 4 वर्णों पर आधारित है और ये वर्ण व्यवस्था जातिवाद को जन्म देती है। जहां पर कोई ऊंचा होता है तो वहां पर कोई नीचा भी होगा, और जिस समाज में समानता, भाईचारा होता है वहां पर वर्ण और जाति बताने की जरूरत ही नहीं होती। हिंदू धर्म के वेद, पुराणों, स्मृतियों में वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का भर भर कर उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई एक किताब मनुस्मृति, जो कि एक बहुत ही विवादित किताब है और डॉक्टर अंबेडकर ने इसको जलाया भी था। ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई और भी कई ऐसी किताबें हैं जिनमें जातिवाद के बारे में भर भर कर लिखा गया है।
आप लोग आज तक नहीं समझ पाए कि इस हिंदू धर्म में ऊपर के 3 वर्ण पूर्ण एक जाति के साथ हैं। केवल एक ही वर्ण में 85% लोग को डाल दिया गया है और ये चौथा वर्ण है शूद्र वर्ण, जो कि ओबीसी वर्ण में आता है। एक इसी वर्ग में हमारे देश के 85% आबादी अलग अलग जातियों में बंटकर अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ती रहती हैं। जिस धर्म में समानता ना हो, भाईचारा ना हो, वो धर्म सही कैसे हो सकता है? और ये साधारण सी बात है। यहाँ के 85% बहुजन समाज, मतलब जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है, बहुसंख्या वाला बहुजन समाज पिछड़ेपन के कारण समझ नहीं पाता। हमारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। दोस्तों, सोच समझकर देखो कि हम लोग तो पहले से ही जातियों में बटे हुए हैं। हम एक हैं ही कहाँ। हम तो हजारों साल से जातियों में बटकर एक दूसरे का खून बहाते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि हमें खतरा किससे है और किससे नहीं है। दोस्तों, हमें खतरा किसी मुस्लिम से नहीं है, हमें खतरा है अपनी जातिवादी फूट से। हमारी फूट ही हमारे खतरे का कारण है। ना हम जातियों में बटेंगे, ना हम लड़ेंगे, ना हम कमजोर होंगे। हमारे बीच में असमानता लाने वाला एक ही वर्ण है, ब्राह्मण वर्ग, और इसको समझने की जरूरत है। दोस्तों, ऐसे लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है जो जातिवाद को ना मानने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम तो एससी के यहाँ खाना खा लेते हैं। ऐसे लोग दिमाग में जातिवाद लेकर चलते हैं। बल्कि लोगों को चाहिए कि वो समझें, जहाँ भी खाना खा रहे हैं वो एक इंसान है और वो हर जाति हर धर्म से पहले एक इंसान है। हमें किसी भी धर्म से पहले इंसान धर्म अपनाने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आप सभी सुनने देखने वालों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप इन ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई कई प्रकार की किताबें, वेद, पुराण, स्मृतियाँ, उनको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इस ब्राह्मण धर्म में, जिसको ये ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म बोलते हैं, इसमें कितना भेदभाव, कितना जातिवाद, कितना झूठ परोसा गया है और हमारे पूर्वजों को अनपढ़ रखकर कितना अत्याचार किया गया है। हमारे पूर्वजों को अनपढ़ बनाकर उनकी जमीन जायदाद अंगूठा लगवाकर इन लोगों ने कैसे हड़प कर ली है। दोस्तों, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ हूँ वर्ण व्यवस्था, जातिवाद आदि के, जिसमें एक पिरामिड की तरह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है और इस पिरामिड जैसे हिंदू धर्म में सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठा हुआ है और बाकी के अन्य वर्णों की मलाई अकेला ब्राह्मण वर्ग ही खा रहा है। इस हिंदू धर्म को समानता का धर्म होना चाहिए, जिसमें किसी को भी अपनी जाति बताने की जरूरत ना पड़े। कोई भी किसी के साथ शादी ब्याह कर सके। हर जाति अपनी जाति व्यवस्था से मुक्त होकर रोटी बेटी का संबंध बना सके। केवल लड़के की काबिलियत देखकर लड़की पक्ष शादी ब्याह करते समय जाति वर्ण को बीच में लेकर ना आए। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन समझना कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म होगा। ऐसा करने से हमें आरक्षण की जरूरत भी नहीं होगी। जब सब समान हो जाएंगे तो आरक्षण जैसी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ऐसा होना मुमकिन है? क्या ऐसा होना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अपना सहयोग देकर हमें कामयाब बनाएं। धन्यवाद। जागरूक होने के लिए हमारे चैनल जन जागरण को सब्सक्राइब करना ना भूलें।